हेलो इधर देख लो भाई, ठीक है। तो देखिए बेटा अपन ने स्टार्ट किया था क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को शॉर्ट फॉर्म में क्या किससे लिखते हैं बेटा, EN से। EN का पूरा नाम क्या था बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, याद रहेगा। अब देखो EN निकालने का सिंपल सा तरीका है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, याद रहेगा। अब मैंने कहा मुझे इसका निकालना, ठीक है। इसका निकालने का सबसे आसान तरीका, सेंट्रल मेटल एटम ढूंढा मैंने, ठीक। तो क्या था बेटा सेंट्रल मेटल एटम, Fe का होता कितना बेटा 26। तो EN अगर मुझे निकालना है तो वो देखो बेटा 26 आ गया, माइनस क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, पोटासियम का कितना होगा 4, जिसका निकालना बेटा X, CN का -1 तो 6 है, तो 6 का कितना हो जाए बेटा -6 इज इक्वल टू 0। X का वैल्यू चमका दो भाई, +2 आ जाएगा। तो 26 माइनस 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना भाई 6, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12। तो देखो भाई कितना हुआ, 26 माइनस 2 कितना बेटा 24 प्लस 12, क्या ये 36 है क्या। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके बराबर आया 36। लॉजिक सीखना, अगर आप पीरियोडिक टेबल में गौर करो 36 इसका एटॉमिक नंबर है, किसी को याद है 36, उतना याद कहाँ रहा था सर, नहीं याद है, डूब के मर जाओ। किसी को याद है क्रिप्टन का होता है भाई 36, भरोसा है तो देख लो, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है। तो आर्गन का 18 होता है, उसमें 18 जोड़ लो कितना होगा 36, अगला जो आएगा वो 54 होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो तुम निकालोगे ना वो बराबर आना चाहिए उसके नियरेस्ट जो इनर्ट गैस होता है बेटा, या इसका मतलब अगला वाला जो इनर्ट गैस होता है उसके बराबर आना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर, समझ में आया। EN का मतलब यही होता है बेटा, उसका अगला वाला जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 26 के बाद इनर्ट गैस कौन होगा 36 नंबर पे आएगा, तो उसके पड़ोसी वाला जो इनर्ट गैस है उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया। तो लिखिए बेटा, लूट लो जल्दी फटाफट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या चीज ना ना जल्दी करो भाई। क्या स्वनी सब ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन देखते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे आया हुआ था पेपर में वो देखें। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा तो आपके पास है भी नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ही लगाइएगा। चलिए बनाइए फटाफट। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताना जरा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, हाँ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना, Fe का 26, 26 के बाद क्या होता है 27 होता है भाई। कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30, ठीक है। लगाओ फटाफट बताओ। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ क्या लिखो बेटा इसका एटॉमिक नंबर 27, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो क्या, जिसका निकालना बेटा उसको क्या मानेंगे X। अमोनिया का कितना होता है बेटा 0, क्लोरीन 2 1 3 कितना हो जाए बेटा -3 इक्वल टू 0, X का वैल्यू कितना है बेटा +3, समझ में आया। अब देखो 3 डाल दिया, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई बोलो 4 2 6, तो 6 दूना 12, तो बोलो क्या आया 27 में 3 गया बेटा 24 प्लस 12 कितना है भाई, आया कि नहीं आया, मतलब सही है गलत है, सही है, लूट लो भाई। तीसरा क्वेश्चन लिखो भाई, तीसरा क्वेश्चन EN निकालिए। बारिश भी आज रुक रुक के पड़ेगा। FeCO5 निकालिए चलो। जल्दी भैया निकाल लो। Fe का एटॉमिक नंबर कितना 26, निकालो भाई।
कितना आया? हाँ रुके, हम कहीं नहीं जा रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जल्दी करो भाई। 36, फिर से 36 आ रहा। देखो भाई, देखते हैं। EAN सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला? 0 होगा ना। X CO का कितना बेटा? 0 इक्वल टू 0। X का वैल्यू कितना है बेटा? 0। तो 26 माइनस 0 प्लस 2 इंटू इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा? 5। तो 2 गुना 5 10 आ गया, और 26 और 10 कितना है बेटा? 36। लो जी आ गया। क्या नहीं निकला था बताओ? अगला बना दोगे? नहीं बनाया तो मुंह फुला देंगे ना। नहीं वो थोड़ी होगा, मुंह फुलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यहाँ दिख रहा है क्या? बनाइए भाई। निकेल का एटॉमिक नंबर अभी बताए थे ना, कितना? 28। निकालिए फटाफट। गांव वालों जल्दी करो भाई। बोलो आंसर। 38, 38 इतना ही आ रहा सबका? पक्का? कैसे निकाले? निकेल का 28 ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितना है बेटा? 26 प्लस, मैडम सही लिखते हैं यार, तो मजाक में ले लेता है। समझ में आया कि नहीं है? क्या ये इनर्ट गैस के बराबर आया क्या? नहीं ना आया। 36 आता तब EN को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। EN को तभी फॉलो करेगा बेटा जब उसके अप्रॉक्स में जो पड़ोसी रहेगा उसके बराबर आ जाएगा, तब किसी भी क्वेश्चन में EN निकाल सकते हो। अगला टॉपिक स्टार्ट करें, जोर से बोलो, पक्का ना? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बेटा, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, VVI। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये मिटा दूं? सबसे पहले देखो बेटा, आइसोमर का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। आइसोमर बोलते किसको हैं? ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कैसा? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा ना वो अलग अलग होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है बेटा? डिफरेंट होगा। दुनिया उसको क्या बोलेगा? आइसोमर। और जो कांड होगा, इस कांड को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आइसोमेरिज्म। याद रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मैं दिखाऊं कैसे? मैंने ऐसा लिख दिया, चलेगा? जोर से बोलो। थोड़ा सा और जादू कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ठीक। अब सुनो लॉजिक। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? देख लो। पक्का? पक्का? क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है? नहीं ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर, क्या मैं एक और बना सकता हूँ क्या? FeNH3 4Cl गायब कर दूँ, 2H2O और साथ में। समझ में आया कि नहीं आया? जोर से बोलो। भगवान की दया, क्या मैंने सही बनाया गलत बनाया? सही बनाया ना। तो लॉजिक यही कहता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला
जो घटना होगा उस घटना को क्या बोले बेटा, आइसोमेरिज्म। जो घटना हो उस घटना को आइसोमेरिज्म। और ये सब आपस में क्या कहलाएगा बेटा, आइसोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइसोमर। लिखिए बेटा, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू coordination compound, coordination compound, coordination compound whose molecular formula is same, whose molecular formula is same, but arrangement between ligands and central metal atom, between ligand and central metal atom get differ to each other, get differ to each other, get differ to each other is known as isomer, is known as isomer, चलेगा, is known as isomer, and this phenomenon is known as, and this phenomenon is known as, this phenomenon is known as isomerism, this phenomenon is known as isomerism। एग्जाम्पल छाप दो भाई। एकदम बैठ गया पलथनी हमारे, कसम दुर्गा माई को उठवे नहीं करेंगे। पांच, बस 5 लाना है, 5। हाँ जी, आप समझिए उधर से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, बैठ जाइए। आइसोमर का अपन टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्केट में इसका कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। जैसा मैं बता दूंगा, मार्केट में बच्चा कंफ्यूजन में जीते रहता है, आइसोमर शो करेगा कि नहीं शो करेगा, ठीक है। कौन है, एक होता है बेटा स्ट्रक्चर आइसोमर और दूसरा होता है बेटा स्टीरियो आइसोमर। चलेगा, पहला कौन सा बेटा, स्ट्रक्चर, और दूसरा कौन सा बेटा, स्टीरियो। अब स्ट्रक्चर का जो वैरायटी होता है ये इंपॉर्टेंट, आज अपन ये वाला कंप्लीट कर लेंगे। स्ट्रक्चर क्या कोई दिक्कत, स्ट्रक्चर का आपको 4 वैरायटी सर देखने के लिए मिलेगा। इधर दिख रहा है क्या, पहला होता है बेटा लिंकेज आइसोमर, मेरे साथ साथ लिखते रहे बेटा। दूसरा होता है बेटा, अरे बाप रे, हाइड्रेटेड आइसोमर या आयनाइजेशन आइसोमर लिखूं, पहले आयोनाइजेशन, आयनाइजेशन आइसोमर। तीसरा होता है बेटा हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड आइसोमर। चौथा होता है बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, लूट लो। तो आइसोमर का 2 कैटेगरी अपन ने बांटा बेटा, पहला स्ट्रक्चर आइसोमर और दूसरा कौन सा बेटा, स्टीरियो। स्ट्रक्चर का क्या वैरायटी देखने के लिए मिल रहा बताओ, 4 को, कौन कौन सा, लिंकेज आइसोमर, दूसरा आयोनाइजेशन आइसोमर, तीसरा हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड आइसोमर, और चौथा कोऑर्डिनेशन आइसोमर। चलेगा, इधर वाला लिखो फिर मिटाएंगे बेटा इसको, फिर स्टूडियो में देखेंगे। जल्दी छापो भाई, सब कोऑर्डिनेशन के अंदर है भाई। कोऑर्डिनेशन का दुनिया अब तो शुरू ही हुआ है। मैंने नोमेनक्लेचर में ना 2 ब्रैकेट वाले नोमेनक्लेचर नहीं बताए थे, अब बताऊंगा जब ये पढ़ा दूंगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, तब वो वाला पढ़ाऊंगा मैं। तो कोई पूछे बेटा आइसोमर किसको कहते हैं, बता दोगे?
मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला दुनिया क्या बोलेगा बेटा? आइसोमर। आइसोमर कितने तरह का होता है बेटा? कौन कौन सा? स्ट्रक्चर और स्टीरियो। स्ट्रक्चर का कितना वैरायटी? कौन कौन सा? लिंकेज, आयनाइजेशन, हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड, और कौन सा बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। चलेगा? इधर वाला मिटाऊं मैं? अब स्टीरियो का टाइप देखना बेटा। स्टीरियो का दो वैरायटी होता है। उधर वाला बोर्ड दिख रहा है? थोड़ा सा देखिए, दिख रहा है ना? ठीक है, अब देखिएगा इसका दो वैरायटी होता है। कौन कौन सा होता है वो सीखो बेटा। सबसे पहला होगा बेटा स्टीरियो का ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसका दो वैरायटी होता है बेटा, एक सिस होता है और दूसरा क्या होता है बेटा? ट्रांस होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल का। और इधर होगा बेटा ऑप्टिकल आइसोमर। छाप दीजिए बेटा। गांव वालों मेरी तरफ ध्यान देना भाई। आइसोमर किसको बोलते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दुनिया बोलेगा क्या बोलेगा? कितने तरह का? कौन कौन सा? स्ट्रक्चर का क्या वैरायटी? कौन कौन सा? मजा नहीं आ। पहला लिंकेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पक्का ना? अब इधर बेटा स्टीरियो का कितना वैरायटी? कौन कौन सा? ज्योमेट्रिकल, और ज्योमेट्रिकल का कितना वैरायटी? कौन कौन सा? सिस और आइसोमर। समझ में आ गया? कैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला दुनिया क्या बोलेगा? कितने तरह का? कौन कौन सा? स्ट्रक्चर क्या तरह का? कौन कौन सा? अच्छा नहीं लगा हमको। लिंकेज आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमर, और चौथा कौन सा था बेटा हमारा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। याद रहेगा। स्टीरियो कितने तरह का? कौन कौन सा? अब पहला लिखिए बेटा आयनाइज कौन सा? लिंकेज आइसोमर। पहला लिखिए बेटा लिंकेज आइसोमर। ब्रह्मास्त्र बताते हैं लिंकेज पहचानने का। बहुत सारा ऑप्शन देगा और उसमें से कहेगा लिंकेज आइसोमर कौन सा होगा, तो एकदम देखते के साथ ही फटाक से बोल दोगे। बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए भाई। तैयार हो? लिंकेज आइसोमर। सुना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, वो तो पता है भाई। ठीक है, लेकिन इसका कंडीशन है आपके पास एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। अगर एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है तो लिंकेज आइसोमर शो नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? लिंकेज आइसोमर के लिए कंडीशन क्या है? और याद है बेटा एम्बिडेंट लिगेंड बोलते किसको थे? जो दोनों तरफ से क्या कर सकता था? कोऑर्डिनेट कर सकता था। एग्जाम्पल याद है? नाइट्रेटो ओ, नाइट्रेटो एन। नजर मेरे सामने। चलेगा? ये देखना, चलेगा? देखो दोनों में क्या फर्क है ये बताओ। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों में फर्क क्या बता रहे हो आप? समझो जरा। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? नाइट्रोजन। और यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। इसमें क्या लिखेंगे? नाइट्रेटो एन लिखेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे? नाइट्रेटो ओ लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कैसा है इसको? मैं जिसके पास कौन सा लिगेंड्स होगा बेटा? कौन सा लिगेंड्स? कौन सा लिगेंड्स? वही क्या शो करेगा? याद रहेगा? पक्का? देखिए बेटा, दिस टाइप ऑफ आइसोमर arises, ARRISES
arises in those coordination compound in which we have ambident ligands. We have ambident ligands. Full stop, paragraph change. बोलूं, molecular formula will be same, but coordination of ligands to the central metal atom get differ to each other. जहाँ एम्बिडेंट लिखा है उसमें एकदम चांस था, उसको हाईलाइट कर देना ताकि आप दूर से देखो, एकदम दूर से ही नजर आ जाए। ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड से छापो। क्या मैं आगे बढ़ूं? पक्का? जल्दी करो भाई। क्या इसका नाम लिख सकते हो? चाचा नाम लिख सकते हो क्या? देखो मैं नाम लिख के दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा तुमको सर सही बोल रहे थे। आ जाओ, नाम लिखने के लिए पहले बेटा सबसे पहला काम क्या निकालना होता है? ऑक्सीडेशन में कैटायन आयन तो पहचान लोगे। ये ब्रैकेट किसी तरह बिहेव करेगा, ये ब्रैकेट पहले आ रहा है तो कैटायन, और ये किसी तरह बिहेव करेगा। अगर कैटायन की तरह तो मेटल का जैसा नाम होता है वैसा ही लिख देना, उसमें कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले बेटा दो लिगेंड्स हैं, एक है नाइट्राइटो एन और दूसरा क्या बेटा अमाइन। तो पहले कौन आएगा? क्या गो है? तो क्या लिखेगा बोलो? पेंटा अमाइन नाइट्राइटो एन। समझ में आया? तो नाइट्राइटो क्या लिख दिया हमने? एन। अब बेटा इसका अच्छा कोबाल्ट भी है, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन में निकाल सकते हो क्या? जिसका निकालना बेटा अमोनिया का NO2 पे कितना चार्ज होता था? -1, NO2 -1 होता है। यहाँ -1 और यहाँ बेटा -2 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू बोलो है। यहाँ कितना लिख देंगे बेटा? 3 लिख दिया। Cl2 क्लोरीन का क्या लिखते थे? क्लोराइड। हम लिखा दें बेटा क्लोराइड। क्लोराइडो नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि लिगेंड से तो बिहेव नहीं कर रहा है। इसका नाम बोलो। सेम वही पेंटा अमाइन, आगे बोलो नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हो गया भाई। फर्क किस चीज़ का आया देख रहे हो? फर्क आया यहाँ पर जो कांड हो रहा है इस चीज़ का फर्क होना चाहिए, बस इतना सा। बाकी सब चीज़ क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आया? लूट लो। हे पार्थ इधर ध्यान दो। ठीक, क्या मैंने ये सही लिखा? अब सुनो, अगर कहीं पहचान लोगे ना, कहेगा लिंकेज आइसोमर, धर से तुमको क्या देखना है? एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंट लिगेंड का 4 वेराइटी बताया था अगर याद हो तो। साइनो, आइसो, साइनो। दूसरा क्या था बेटा? नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो एन। उसके बाद थायोसाइनेटो और आइसो थायोसाइनेटो बताए थे। बस यही 3 बताए थे, 3 याद रख लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्या था बेटा? आयोनाइजेशन आइसोमर। तो लिखिए बेटा आयोनाइजेशन आइसोमर। बहुत आसान है इसको पहचानने का तरीका। आयोनाइजेशन आइसोमर 1 मिनट लगेगा, तुरंत पहचान जाओगे। बता दूं क्या? राज की बात देखो, ऐसा आइसोमर कैसा जिसको पानी में डुबाओ। किसमें डुबाओ? और पानी में डुबाने पर अलग अलग कैटायन और अलग अलग एनायन है, लेकिन कंडीशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला डुबाने पे अलग अलग
और अलग अलग, तो दुनिया क्या बोलेगा उसको? देखो हम तो कांड कर ही देंगे भाई, बाकी तुम्हारी श्रद्धा है, श्रद्धा तुम्हारी होगी, हमारी क्यों होगी भाई? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? जोर से बोल लो, पक्का न? भगवान के लिए पक्का? जब इसको पानी में डुबाओगे आपको कौन सा आयन मिलेगा बेटा? SO4 2-। जब इसको डुबाओगे तो क्या मिलेगा बेटा? Cl-। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि अलग अलग है? सेम है, लेकिन पानी में डुबाने पे कैटायन और एनायन अलग अलग मिलेगा कि सेम मिलेगा? अलग अलग। तो दुनिया इसको क्या बोलेगा बेटा? आयनाइजेशन आइसोमर। समझ में आया? कैसा आइसोमर? जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन पानी में जैसे ही डुबाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटायन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनायन देगा। दुनिया उसी को क्या बोलेगा? दूसरा डिफिनेशन भी सुन लो, ऐसा आइसोमर जिसमें लिगेंड्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। ठीक है, किसको बेटा? लिगेंड्स को आपस में क्या कर दिया जाए? इंटरचेंज कर दिया जाए बिटवीन, इसको क्या लिगे, इसको इस ब्रैकेट क्या बोलता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? एनायन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो लिगेंड्स रहेगा उसी को आपस में क्या कर दो? इंटरचेंज। और इंटरचेंज करने पे जो बनेगा दुनिया उसी को क्या बोलेगा? लिख लो भाई, दोज आइसोमर इन विच, those isomer in which molecular formula is same, molecular formula is same, molecular formula is same, but they will provide different types of cation and anion, different types of cation and anion in its aqueous solution, in its aqueous solution, that is aqueous solution, that is ligands get interchanged, between ionization and non-ionization sphere, between ionization and non-ionization sphere। लूट लो भाई, कितना देर हुआ? यही मेरा रास्ता है, यही मेरी मंजिल है। ठीक है, एक और एग्जांपल दे दूं क्या इसका? देखो आदमी जीता मरता है भगवान के भरोसे, ठीक है, लेकिन कर्म अपने हाथ में, तो कर्म करो। ठीक है, आज जब जिए हैं तो मरेंगे जरूर, ये तो फिक्स है, लेकिन कर्म करते रहो। क्या भरोसा बाद में तुम्हारा कर्म ही तुमको अच्छी जगह पे पहुंचा दे। अब इतना तो देखो, इतना तो हम बच्चा के लिए कर दिए कि अगर मर भी गए तो कोई बच्चा याद करेगा। सर पढ़ाए थे और अच्छा पढ़ाते थे और टैलेंट कूट कूट के भरा था। क्या करोगे इसमें बताओ तो? किसको किसको बदल देगा? ये दोनों को बदल देगा। बोलो क्या लिखे बेटा इसका? CONH3 यहाँ Br2 इधर बेटा, समझे कि नहीं समझे? यहाँ PT लिख लेना, अच्छा लगेगा, 4 जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ूँ? अब लिखो बेटा हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड आइसोमर। तीसरा हाइड्रेटेड और, आज लेट से क्लास स्टार्ट हुआ था ना, बता ही दें क्या? ये भी पहचानने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। जिस भी आइसोमर में तुमको वाटर दिख जाए, क्या दिख जाए? बस आइसोमर दिखा, बोल देना हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड। ठीक है, क्या दे बोल देना? क्या दिख जाए?
वाटर दिखे बोल देना क्या है, हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड है। जैसे एग्जांपल देखना, खुश तो बहुत हो गए तुम आज हैं, ये दिया ठीक है। अब मुझे बोला इसका हाइड्रेटेड आइसोमर बनाइए, मैंने कहा बनाते रहेंगे जब तक है जान, जब तक है जान। क्या ऐसा बना सकता हूँ, बोलो? दोनों सेम है अलग अलग है? सेम है, सॉरी शक्तिमान एक ही ना, आप सेम है, बस तुम सब हीरा पकड़ लिया तुम। सेम है, थैंक्स उसाके से जिन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया। समझ में आया कि नहीं है? पक्का ना? कैसा है इसमें? जिसमें वाटर का अदला बदली किया जाएगा, दुनिया उसी को क्या बोलेगा? लिखो ना, दोज आइसोमर इन विच, बर्बाद भी होगा तो अपने माँ बाप के कर्म से बर्बाद होगा, मेरे वजह से थोड़ी होगा। अपना जो कर्म करेगा वो पाएगा। क्या लिखा बेटा? इन विच वाटर लिगेंड्स गेट इंटरचेंज, वाटर लिगेंड्स गेट इंटरचेंज between ionization and non-ionization, ionization and non-ionization, ionization and non-ionization sphere in such a way that their molecular formula is same, their molecular formula is same, but structural formula get differ to each other, get differ to each other। चलेगा? हेलो अल्फा चाली ओवर एंड आउट, लूट लो भाई। तो आज अपन यहीं तक छोड़ेंगे, इसका है कि मुख्य हालात होगी हमारी कल। तब तक के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर हॉलीडे।